आगे। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। तो सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। क्या हाल चाल है भाई सभी के? तो भाई एसएससी में कोई कंपटीशन नहीं है, तुम खामा खा के डर रहे हो, तुमने हुआ बना रखा है। कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तुम बेकार में हुआ बना के रखते हो कि कंपटीशन इतना, वैसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है। ये सिर्फ फॉर्म भरने वाले लोग हैं जो इतने सारे हैं, अदरवाइज इतना कंपटीशन नहीं है। मैं आपको बताता हूं कंपटीशन कहां पर है। कंपटीशन उससे ज्यादा यहां पर है। अभी मैं कमेंट बॉक्स में जैसे ही अभी एंटर किया तो मैंने देखा एक किसी कन्या ने कमेंट किया होगा, पिंकी देवनाथ करके कुछ ऐसी बच्ची है, कि सर कहाँ हो, आ जाओ, मतलब लेट हो गया है। तो नीचे से हमारे एक भाई ने, है ना, कमेंट नीचे से कमेंट किया है। कार्तिक सिकरवार ने कमेंट किया है उसके नीचे कि पिंकी सर नहीं आ रहे हैं, मेरे से बात कर लो। ठीक है, पहला। दूसरा, सुमित पटेल नाम का भाई है हमारा, ठीक है। वो कहता है पिंकी वो कहता है कि आप आई लव यू का रिप्लाई क्यों नहीं देती हो। रुकना जरा, भी यही नहीं, अभी रुको। ठीक। फिर आते हैं भाई साहब अंकित कुमार मौर्य। मौर्य साहब क्या कहते हैं कि इनके चक्कर में मत पड़ो, ये ऐसे ही करते हैं सबकी क्लास में। ठीक है। और नीचे लिखता है कि अगर आपको दिक्कत हो तो मुझसे बात कर लो। कंपटीशन यहां है मेरे भाई। ये बेकार में फर्जी के तुमने बैठा रखा है। ठीक है। ये सीरीज, T20 सीरीज, T10 सीरीज, रैंकड सीरीज, हेल वीक, फलाना डिमकाना, मॉक टेस्ट, ये वो सो, है ना, 10 मिनट सो, फलाना सो। बेकार में फर्जी के डर ले हुए बैठे हो। ठीक है। तुम्हें बेवकूफ लगता हूं मैं, है? खामा कि तुमने ड्रामा फैला रखा है। यहां है असली कंपटीशन। ये कंपटीशन है। इस चीज में असली कंपटीशन है मेरे भाई। कौन कह रहा है कि कंपटीशन एसएससी के अंदर में है? यहां है असली कंपटीशन। तो मजाक लग रहा है तुम्हें ये? हल्का काम है ये? है? सबसे पहले किसी को समझाना, फिर दूसरे से अलग करके अपने पास अटेंशन लेना। इससे आसान काम हो सकता है कुछ? उससे टफ काम हो सकता है कुछ? तो आज के बाद अगर तुमने कहा ना कि भैया एसएससी में डर लग रहा है, मेरी रैंक नहीं आएगी, ये नहीं होगा, मेरे मार्क्स घट गए हैं, इन आशिकों से पूछ के देखो क्या इनके दिल पे बीत रही है। 20-25 मिनट पहले आ जाते हैं ये लोग, और आके पूरा योगदान देते हैं, क्योंकि वहां पर कमेंट तेजी से नहीं चल रहे होते हैं। यहां तो रॉकेट की रफ्तार से चल रहे होते हैं। वहां पर ही अपनी फील्डिंग सेट कर सकते हैं। तुम एसएससी की फील्डिंग सेट करने में लगे हो, रैंकर सीरीज, ये सीरीज, T20 सीरीज, वो देखो चाहिए। है? आज के बाद अगर तुमने कहा ना, तो कसम गंगा मैया की एक एक को अंदर कैमरे में घुस घुस के मारूंगा कि भैया कंपटीशन जो टफ है, टफ नहीं है, आसान है तुम्हारा। तुमने एक ही काम करना होता है, पढ़ना होता है मेरे भाई। यहां देखो असली खेल तो, यहां पढ़ना भी है कमबख्त, और आगे की लाइफ भी सेट करनी है। और वो भी कंपटीशन अपने ही दोस्तों। और ये नहीं पता कि कौन किससे कर रहा है, क्या पता उनकी जैसा ही बैठा हो कोई वहां पर। चलिए जी। तो प्रॉमिस करो कि भैया आज के बाद, वादा करते हैं, वादा करो कि भैया आज के बाद डरेंगे नहीं। क्योंकि असली असली डर तो, असली कंपटीशन तो ये लोग झेल रहे हैं। तुम इनकी मेहनत देखो, तुम इनकी शिद्दत देखो। ये है असली कंपटीशन मेरे भाई। चलिए जी। पहला क्वेश्चन आ जाओ फटाफट मेरे भाई, जल्दी से। टाइड टू द एप्रॉन स्ट्रिंग। टाइड टू द एप्रॉन स्ट्रिंग, बताओ क्या मतलब होता है? अब आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी कि ये तो अपने मां के पल्लू से बंधा होता है। कहते हैं कि ये तो अपनी मदर के पल्लू से बंधा है। इसका मतलब हो गया कि भैया इस पे डोमिनेट जो है इसकी मदर का है, या ये तो अपनी बीवी के पल्लू से बंधा होता है, इसका मतलब इस पे डोमिनेट इसकी वाइफ का है। तो जब आप किसी से डोमिनेट होते हो तो यू आर टाइड टू द एप्रोन स्ट्रिंग। आगे समझ में? याद कर लोगे, टाइड से याद कर लोगे, भूलोगे नहीं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? और हाँ, मुझे स्कोर भी बताना, मैं पूछूंगा। ठीक है। 50 के बाद स्कोर पूछूंगा, तो आज स्पीड में चलेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, और हम आराम से क्वेश्चन कर लेंगे 100 आज। वाइल्ड कैट स्ट्राइक, कौन सी स्ट्राइक होती है भैया? वाइल्ड कैट स्ट्राइक, बताओ। इसको हिंदी में कहते हैं गैर कानूनी हड़ताल।
क्या कहते हैं? गैर कानूनी हड़ताल। मतलब जिस स्ट्राइक को अप्रूव ना किया गया हो उसे कहते हैं गैर कानूनी हड़ताल। तो स्ट्राइक नॉट अप्रूव्ड बाय द ट्रेड यूनियन, इसे कहते हैं भाई वाइल्ड कैट स्ट्राइक। अपना बराबर में 1 2 3 करके लिख लो और फिर उसका बताना स्कोर। आई हेट टू गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। तो बताओ, सीपीओएसआई 2023 के एग्जाम में पूछा आपसे, बताओ गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट क्या मतलब होगा? गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, रॉन्ग फुट, रॉन्ग से याद करो, रॉन्ग, रॉन्ग मतलब कुछ गलत हो रहा है, ठीक है? तो आई हेट टू गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, इसका मतलब है टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली। किसी रिलेशनशिप को या किसी एक्टिविटी को बुरी तरीके से क्या करना? स्टार्ट करना मेरे भाई, ठीक है? इसे कहते हैं आपका गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। ये तो मुझे लग रहा है कुछ का गलत भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो मैं 50 पे नहीं पूछूंगा, जल्दी जल्दी पूछूंगा। ब्यूटी ऑफ इट, ब्यूटी ऑफ इट 10-10 के अंतराल पे पूछूंगा, ठीक है? ब्यूटी ऑफ इट 2023, देखो अच्छा ईडीएम है ना, बढ़िया ईडीएम है। 2023 में एमटीएस ने पूछा। चलिए, व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ इट, क्या इसका सबसे बेहतरीन पहलू है? तो इसका ब्यूटी, इसका मतलब सबसे बेहतरीन पहलू। मेक थिंग वर्स, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, क्वाइट ऑर्डिनरी नहीं, गुड पॉइंट्स। ब्यूटी ऑफ समथिंग का मतलब है उसका अच्छा पार्ट, गुड पॉइंट्स। एक आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है और शायद मैंने पढ़ाई थी तो गलत नहीं होनी चाहिए। जब आप अपनी इनकम को एक आउट कर रहे होते हो, फैमिली की इनकम को, नौकरी लगेगी तो फैमिली की इनकम को बढ़ाओगे, एक आउट करोगे मतलब आप उसको क्या करोगे? सप्लीमेंट करोगे, बढ़ावा दोगे। शी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, वो अपनी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को डी डबल एस बी एलडीसी 2023 का एग्जाम है, उसमें पूछा है। तो भैया मेजर अप टू का मतलब होता है किसी के उम्मीदों पर खरा उतरना। तो खरा उतरने के लिए बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है? खरा उतरना उम्मीदों पर। वर्क एज हार्ड गलत है, रीच द लेवल है ना, एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना, किसी की लेवल पर पहुंचना, ठीक है? तो ये मैंने हिंदी में भी समझा दिया। अगला, देवर ऑफर्ड 6 मंथ रेंट, 6 महीने का रेंट उन्हें ऑफर किया गया इन ल्यू ऑफ, ये अगेन एलडीसी 2023 डी डबल एस एग्जाम में पूछा। देवर ऑफर्ड 6 मंथ रेंट, उन्हें जो है ऑफर किया गया बिल्डिंग को खाली करने के नोटिस में, इस बदले में, है ना? तो भैया इन ल्यू ऑफ, ये मैंने पढ़ा है यार, इन ल्यू ऑफ तो आपको, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन एक्सचेंज ऑफ। इन एक्सचेंज ऑफ कहां पर है? ये ऑप्शन में इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ का मतलब हो गया इन एक्सचेंज ऑफ, ठीक है? चलिए जी, नेक्स्ट अगले पे आते हैं। वूल गैदरिंग, वूल गैदरिंग, वूल आपको पता ही है, ऊन को गैदर करना। वूल गैदरिंग क्या होता है जी? टू बिकम अ शेफर्ड, भैया आप जो हैं वो चरवाहा बन गए, शेफर्ड बन गए। टू शियर शीप, इंगेज इन मतलब भेड़ से ऊन निकालना। टू इंगेज इन इडल और एमलेस डे ड्रीमिंग, तो यही होता है वूल गैदरिंग, मतलब दिन भर आंखें बंद, ऐसी आंखें खोल के ना सपना देखते रहना, इसे कहते हैं वूल गैदरिंग करना, ठीक है भाई? इसको हिंदी में पता क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना, ये कहलाया जाएगा। नेक्स्ट अगला, टू कीप द पॉट बॉइलिंग, अपने पॉट को उबालते रहना। कहीं तो मैंने पढ़ाया है, कहीं तो यह आया है, पॉट को बॉईल करते रहना। बताइए, टू कीप द पॉट बॉइलिंग, पॉट को बॉईल करते रहना, क्या बने बैठेगा इसका? इसको कहते हैं घर चलाना, कि भैया हमारा पॉट तब तक बॉईल रहेगा जब तक हम कमाएंगे, तो इसको हिंदी में कहेंगे घर चलाना। अब घर चलाना ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा? ए होगा। अगला, मेक गुड द लॉस, यू विल हैव टू मेक गुड द लॉस। एसबीआई पीओ 2023 के एग्जाम में आपसे पूछा। समझ रहे हैं कि हम कहां तक जा रहे हैं? इसलिए मैंने कहा था कि भाई तुम डरना मत, जब तुम्हें डर फील हो ये समझ लेना कि तुम्हारा कंटेंट बहुत अलग लेवल पे जा रहा है, ठीक है? तो डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर, बिल्कुल, बस मेहनत करते चलो दोस्त, ठीक है? तो बताइए, मेक गुड द लॉस क्या बनेगा भैया? मेक गुड द लॉस, सही करना है इसको। ए, मेक अ गुड एफर्ट, अच्छा प्रयास करना। देखो,
मेक गुड द लॉस का मतलब होता है जो नुकसान है उसकी पूर्ति करना, इसका मतलब हुआ कंपेंसेट फॉर द लॉस। ए नहीं होगा बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से अपना स्कोर बताओ, 10 में से कितना आया। मजा आएगा आज, ताकि मुझे भी तो पता चलता रहे कितना स्कोर आया। ईमानदारी से देखो यार, बस यहां मुझे ईमानदारी चाहिए होती है। चाहे 2 भी आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए ना, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कितना आया। बताओ जल्दी से फटाफट। अंश 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 वर्मा, अंश वर्मा, हाँ 7, नेहा 6, वैभव 6, अतुल 8, किरण 7, विकास पाल 5, मायरा का सब 7, आंचल 8, स्वीति 8, बंटी 8, गीतू 9, रोहित 12, सॉरी 12 क्या, सॉरी कितना था ये, अच्छा 6, देव साइड 3, हरिओम 8, जीतू मीना 1, नितिन गोस्वामी 5, राजीव 8, किरण 6, यशमोहन 6, सलोनी 6। भाई अगर तुम्हें मैं इनमें भी गलती करवा पा रहा हूं तो इसका मतलब कंटेंट में दम है। अगर तुम्हें मैं ईडियम्स में भी, जबकि ईडियम्स में गलत नहीं होते जल्दी से, तो अगर मैं यहां भी गलत करवा पा रहा हूं आपके, तो इसका मतलब ईडियम्स में कंटेंट में दम है कि नहीं है। एग्री करते हो नहीं करते हो, मारो दिल फेंक के फटाफट जल्दी से, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार इसका मतलब हम बेहतरीन कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। चलिए जी आते हैं भाई, हो जाओ 11। इट इज हाई टाइम ही केम आउट ऑफ हिज शेल। अब समय आ गया है कि वो अपने शेल से बाहर आ जाए। तो शेल से बाहर आ जाना, आईबीपीएस पीओ 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका और 2 बार आ चुका, 21 और 18। बताओ, शेल से बाहर आना इसका मतलब है, जब आप शेल से बाहर आते, बोला भाई बहुत हो गया, अब अपनी शेल से, अंडे से बाहर आ जा, इसका मतलब टू बिकम मोर सोशिएबल। क्या हो जाना, ज्यादा सोशिएबल हो जाना, ठीक है। टू बिकम मोर सोशिएबल मतलब लोगों से घुले मिले आके बातचीत करे, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट हो जाना। अगला, टू वेदर द स्टॉर्म, टू वेदर द स्टॉर्म। स्टॉर्म तो आपको पता है ना, तूफान, तो ऐसे याद करो, तूफान का सामना करना। और तूफान का सामना करने का मतलब है कि मतलब मुसीबत का सामना करना। तो मुसीबत का सामना करना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है जी, क्लियर हो गया। टू फेस द क्राइसिस, टू सर्वाइव अ क्राइसिस। अच्छा एक सेकंड, रुको 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 रुको, यहां पर है केवल फेस और ये है सरवाइव करना। हाँ, वेदर करने का मतलब है सरवाइव करना, मतलब सामना तो करना ही करना, लेकिन उस क्राइसिस को क्या करना, उसमें सरवाइव भी करना। देखो 2 ऑप्शन है तो क्लोज है भाई, ये याद रखना, बी इज द करेक्ट आंसर। आप कितने घंटे सोते हो, मैं आजकल सो ही कहाँ रहा हूँ यार, सोना तो मिल ही नहीं रहा। ये देखो पहले जल्दी से, ये समझ में आ गया, क्योंकि यहां पर मैंने ये सिर्फ ये देखा, लेकिन ऑप्शन में ये भी था, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वेदर द स्टॉर्म का मतलब है उस क्राइसिस से होके गुजरना, तो गुजरना मतलब सामना, फेस, फेस तो आप करोगे करोगे ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, प्रिंटर्स डेविल, प्रिंटर्स डेविल। देखो जहां पर प्रिंटिंग होती है ना, उस जगह पर हम क्या करते हैं, एक वहां पर एक बंदा होता है जो मदद करता है, छापने में मदद करता है, तो उसे कहते हैं प्रिंटर्स डेविल। तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा एन अप्रेंटिस इन प्रिंटिंग ऑफिस। प्रिंटिंग ऑफिस में जो एक व्यक्ति होता है ना, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस होता है जो असिस्टेंट होता है, ठीक है, उसे हम अप्रेंटिस कहते हैं, जो सीख रहा होता है चीजों को, ठीक है भाई। तो ये कहलाता है प्रिंटर्स डेविल। द सर्वेंट नो द सीक्रेट ऑफ द फैमिली दे आर वर्किंग फॉर। तो नो द सीक्रेट, नो द सीक्रेट, सीक्रेट जानना किसी चीज के, इस ईडियम, इस मीनिंग के लिए आपसे ईडियम पूछ रहा है, और सीएचएसएल टायर 2 2023 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है जी। तो सीक्रेट्स क्या होते हैं किसी चीज के, बताओ। देखो सबका बता देता हूं मैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट होती है समरी, हॉर्नेट्स नेस्ट होता है कंट्रोवर्सी खड़ी करना, लैटिन एंड ग्रीक होता है जो चीज समझ में ना आए, ठीक है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, और इन एंड आउट होते हैं इसके कंप्लीट डिटेल या सीक्रेट्स। तो इसका सही उत्तर होगा सी, सी अगर मारा है तो सही है। मेमोरी लाइक सीव, मेमोरी लाइक सीव, अगेन सीएचएसएल 2023 में पूछा है आपसे। ये कहीं मैंने बताया है, मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं बताया है, आपको आज याद आना चाहिए। देखिए मैंने एक दिन बताया था कि यार लाइक सीव का मतलब है कि मतलब आपकी बहुत ही खराब मेमोरी है और आप भूल जाते हो, गजनी हो, है ना, तो गजनी है आप, इसको गजनी से याद कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट, पुअर मेमोरी। चलिए
टू हिट इट ऑफ किसी चीज को हिट ऑफ करना, हिट ऑफ करना किसी चीज को। बताओ, देखो, जब कोई व्यक्ति अच्छे से हिट करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो झगड़ा करता है, वो लड़ाकू है, वो लोगों के साथ घुल मिल जाता है, वो डराता है। तो भाई इसका आंसर इतनी देर में देखो, इडियम्स में तो सीधी सी बात है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुक्काबाजी है। तो हिट इट ऑफ का मतलब है जो बंदा अच्छे से हिट ऑफ करता है, इसका मतलब उसकी अच्छे से मिलती जुलती है लोगों से, ठीक है, वो दूसरों से क्या है, कंजीनियल। कंजीनियल का मतलब है फ्रेंडली। ही गेट्स अलोंग विद, इसका एक फ्रेजल वो बताया था मैंने, गेट अलोंग विद। गेट अलोंग विद का मतलब होता है किसी के साथ क्या होना, फ्रेंडली हो जाना, एग्री होना। नेक्स्ट, विद इन एन एस ऑफ। एस, एस तो मैंने आपको एक दिन इक्के से बताया था, ठीक है। विद इन एन एस ऑफ, देखो, जब जब कोई व्यक्ति लाइफ में कुछ अचीव करने ही वाला होता है तो इसका मतलब वो सफलता के बहुत नजदीक होता है। तो ही इज विद इन द एस ऑफ हिज सक्सेस, तो मतलब वेरी क्लोज टू समथिंग, बहुत नजदीक होना, ठीक है, बहुत ज्यादा नजदीक होना। टू हैव अ स्टिकी फिंगर, अब मैंने ये स्टिकी फिंगर मैंने बताया था आप लोगों को कि भैया इसकी उंगलियां ना बड़ी परेशान रहती हैं, ढूंढती रहती हैं। स्टेनोग्राफर 2024 के एग्जाम में आपसे पूछा है स्टिकी फिंगर्स, ठीक है। स्टिकी फिंगर्स होने का मतलब है चुराना, है ना, चुराने के लिए, टेंडेंसी टू स्टील मतलब चुराने के लिए ना फड़फड़ा रहा होता है, तड़प रहा होता है भैया, ठीक है। नेक्स्ट, मेक वंस मार्क, अगेन स्टेनो। यस, सचिन तेंदुलकर या कह सकते हो आप लोग विराट कोहली हैज मेड हिज मार्क, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी वाले बताओ जल्दी से। अपनी छाप छोड़ना, छह फॉर छोड़ना, अपनी छाप छोड़ना मतलब नाम करना। टेक अ स्टैंड गलत, फेल ट्रास्ट गलत, मेक अ कलरफुल एग्जिट गलत, डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, अपने आप को उसने डिस्टिंग्विश किया है, दुनिया में नाम कमाया उसने। ऑन वंस मेटल, ठीक है जी, ऑन वंस मेटल, ये तो मैंने कहीं आपको पढ़ाया हुआ है, ये भी मेटल से बताया था, करेज से याद कर लेना, बताया था ना आप लोगों को मेटल। बताओ, यस, इसको रिलेट करते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग ऑन आर मेटल, हम अपने मेटल पे तैयार कर रहे हैं इस समय पर, तैयारी इस समय पर अपने मेटल पे चल रही है। इसका मतलब अपना बेस्ट देना, हिंदी में इसको क्या कहेंगे भाई? अपना बेस्ट देना। तो लिखो हिंदी में अपना बेस्ट देना, पर बेस्ट तो अंग्रेजी में हो जाएगा, इसकी हिंदी क्या होगी? अपना, अपना पूरी जान लगा देना, है ना, अपना पूरी जान लगा देना। मतलब किसी काम को जैसे हम लोगों ने पूरी ताकत झोंक रखी है ना, दिन देखा ना रात देखा इस समय पर, तो वी आर ऑन आर मेटल, तो राउज टू डू वंस बेस्ट। बताओ अपना स्कोर क्या है? मनीष 6 आया, सिया के 4 आया, अटैक के 5 आया, अटैक को 5 ही आया भैया, खुशबू के 6 आ गया, अदिति के 9 आया है, अदिति जायसवाल का 9 आया है, बहुत बढ़िया। ये अदिति भी बहुत मेहनती लड़की है। मैंने एक दिन डिम्पी के बारे में बोला था कि देखना ये लड़की कामयाब होगी, और नायक बैच में बोला था, और एनडीए में रिकमेंड हो गई है, उसका इंटरव्यू आने वाला है जल्दी, ठीक है। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ठीक, तो ये बात बिल्कुल सत्य है भाई। तो अदिति को भी मैं देखता हूँ, ये भी लड़की जो है बैच के अंदर भी जो है बहुत बढ़िया, वहाँ भी रिस्पॉन्स रहता है, यहाँ भी इसका अच्छा स्कोर है, ठीक है बेटा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बस मैं चाहता हूँ उस दिन मेरी वीडियो क्लिप कट के लगे जब तुम्हारा सिलेक्शन हो, ठीक है, ऐसी मेहनत करती रहो। चलिए जी, तो भाई शुभांकर के 7 आए हैं, पिंकी के आए हैं 8, प्रियांशी के 7 आए हैं, आरती यादव के 8 आए हैं, करिश्मा यादव के 4 आए हैं, मायरा के 7 आए हैं, दीक्षा के 6 हैं, नवीन के 7 हैं, अंकुर के 8 हैं, जैकी यादव के 6 हैं, अंकित पाल के 8 हैं, रविंदर प्रसाद के 6 हैं, अलन अलन के 7 हैं, हनन के 8 हैं, प्रिंस के 9 हैं, पंकज के 8 हैं, शिखा पांडे के 6 हैं, प्रियंका के 7 हैं, सनोज के 4 हैं, और दुबे साहब के 6 हैं, दुबे साहब 6 लेकर आए हैं, लविश के 9 हैं, सालू पांडे के 9 हैं, प्रियंका के 7 हैं। बहुत बढ़िया, तबाही, इस बार थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है भाई, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बस वो दिन दूर नहीं है जब हम मिलके एक सफलता का जश्न मनाएंगे और अपनी इन काटी हुई रातों का एक बार फिर से याद करेंगे कि यार हमने वास्तव में बहुत मेहनत की है, सच में बहुत की है, ठीक है। चलते रहो भैया। टू हैव एन एज, इसका मतलब इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, ठीक है, इंडिया का और इंग्लैंड का, इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है मतलब 2 मैच हो गए हैं।
3 मैच हो गए। तो इंग्लैंड को थोड़ी सी एज है। एज क्यों है? क्योंकि एक तो पिच वहां की उनकी अपनी फेवरेबल है, दूसरा उनके पास पुराने खिलाड़ी ज्यादा है, हमारे पास नए बच्चे ज्यादा हैं। तो जब आपको एज होता है तो इसका मतलब यू आर स्लाइटली बेटर देन, आप दूसरों से थोड़ा सा एडवांटेज होता है आपको। स्टेटस क्यों? एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के एग्जाम में ये आपसे पूछा है और 2023 के एग्जाम में भी आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। स्टेटस क्यों होता है? एक ऐसा पद जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया ना? इसका मतलब होता है अनचेंज्ड पोजीशन, या हम इसको करंट स्टेट भी कह सकते हैं, करंट पोजीशन या अनचेंज्ड पोजीशन, स्टेटस क्यों। तो इसका सही उत्तर होगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। शी इज टू फॉन्ड ऑफ हर ऑन वॉइस, अपनी ही वॉइस से उसे बहुत ज्यादा प्रेम है। सीजीएल टायर 2 मेंस के सवाल पूछा ही आपसे 2023 के एग्जाम में, बताओ, घुमा के पूछ लिया आपसे। भाई ये दिमाग लगाना, इसमें क्या हो सकता है? उसे अपनी आवाज से बहुत प्रेम है, तो वो गाना पसंद करती है, वो सेल्फिश है, वो प्रॉपरली किसी की नहीं सुनती, या वो बहुत लोकेशियस है। बताओ क्या हो सकता है? तो इसका अब कई बच्चे लगाएंगे कि भैया ये सिंग, नहीं ये नहीं हो सकता। इसका आंसर है भैया सीधा वेरी टॉकेटिव। था ना बेहतरीन सवाल, कर दिया गलत कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में, ठीक ठाक मात्रा में देख रहा हूं इसका आंसर में, ठीक है। वेन यू आर फॉन्ड ऑफ और योर ऑन वॉइस, इट मीन्स यू आर सेल्फिश ना, यू आर वेरी टॉकेटिव, ठीक है। चलो जी, टू कॉल ऑन द कारपेट, बताओ जी, कारपेट पर बुलाना किसी को, कॉल ऑन द कारपेट, कारपेट पर बुलाना, इसका मतलब है, शायद ये भी तुम लोगों का गलत होगा, इसका मतलब है डांटने, डांटने के लिए, डांटने के लिए बुलाना। जब आप किसी को डांटने के लिए बुलाते हो ना, तो उसे कहते हैं कॉल ऑन द कारपेट। तो टू समन फॉर अ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब फटकार लगाने के लिए। जब कोर्ट बुलाता है ना, कोर्ट बुलाता है, तो उसको भी यही कहते हैं, कॉल ऑन द कारपेट। था ना बढ़िया ईडियम? ये भी तुम्हारा कुछ लोगों का गलत हुआ होगा। चलो, टेक अप द कडगल्स, ये तो कहीं ना कहीं मैंने पढ़ाया है, ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ाया हुआ है, तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए। चलो जी, इसका आंसर क्या होगा बेटा? टेक अप द कडगल्स का होगा टू डिफेंड समवन, किसी को क्या करना? डिफेंड करना। टेक अप द कडगल्स, कडगल्स मैंने आपको बताया था कि डिफेंड करना यानी कि बचाव करना, ठीक है। क्या करना जी भैया? बचाव करना, ठीक है। तो टू डिफेंड विगोरसली। नेक्स्ट अगला, व्हेन पिग्स फ्लाई, 2024 में एमटीएस में पूछा है, और मैंने याद करो उस दिन मैं टिक गलत लगा दिया था, शायद मैंने कहीं पढ़ाया था, लेकिन मैं आंसर बता रहा था बट मैं टिक गलत लगा गया था, ये मेरे को याद आ रहा है इस चीज का, है ना। तो आज आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। सुअर, मैंने बताया था एग्जाम्पल, पाकिस्तान, पिग्स मतलब पाकिस्तान, ठीक है जी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान से हम इसको रिलेट करेंगे, तो भैया इसका मतलब है कि पाकिस्तान कब? जब पाकिस्तान उड़ेगा? नहीं, ऐसी चीज जो नहीं हो सकती कभी, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ठीक है। तो पाकिस्तान कभी नहीं उड़ सकता। चांद पे कभी पहुंच सकता है? नहीं भैया, कभी नहीं पहुंच सकता है। रन इरेंट्स, वाह जी वाह, एमटीएस के क्वेश्चंस को देख के ना एक अलग ही सुकून आता है मुझे। चलिए, क्या आंसर होगा? रन इरेंट्स, टू डू समथिंग इनकरेक्टली और एरोनियस इन हेस्ट, जल्दबाजी में कोई चीज गलत करना। रन इरेंट्स, बताओ, टू गो आउट और टू बाय समथिंग, टू पार्टिसिपेट या टू फिनिश समथिंग, क्या बैठेगा? बढ़िया ईडियम है भाई। डी, फिनिश रनिंग, रनिंग तो छोड़ दो, रन, तुम्हें रन से रनिंग क्यों समझ में आता है भाई? क्या हो सकता है बताओ? सी, टू गो आउट और बाय डू समथिंग। डी,
देखो सबसे पहले आप इसको ऐसे समझो, इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब होता है जर्नी। जब आप किसी काम के लिए जाते हैं, ठीक है जी, और टू विजिट समवन, किसी से मिलने के लिए जाना, फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब बिजनेस पर्पस से, तो वहां हम लोग इवेंट्स का यूज करते हैं। अब बताओ, टू गो आउट टू बाय समथिंग, टू पार्टिसिपेट इन अ रेस थ्रू अनफेयर मींस गलत तरीके से पार्टिसिपेट करना, ये भी नहीं होगा। टू डू समथिंग इनकरेक्टली और एनोनियस इन हेट्स। तो इवेंट्स मतलब टू गो आउट और डू समथिंग, यानी कि बाहर जाना कुछ काम करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला, कीप अ गुड टेबल। कीप अ गुड टेबल, देखिए जब आप बहुत ज्यादा अच्छे अतिथि होते हैं ना, अच्छे अतिथि होना, अच्छे अतिथि होना मतलब आप दूसरों का स्वागत करते हो, तो यू हैव एन आर्टिस्टिक टेस्ट थ्रू अ पार्टी। टू बी अ गुड होस्ट, अतिथि का मतलब है आप एक अच्छे होस्ट हैं, आप अच्छों का अच्छे से स्वागत करते हैं। नॉट वर्थ अ रैप, बताओ, वर्थ से याद कर लेना और फिर वहां नॉट लगा है। क्या बनेगा? वर्थ नथिंग, वेरी एक्सपेंसिव, वर्थ अ लॉट, मॉडेस्टली प्राइस, गलत, वर्थ नथिंग। नॉट वर्थ अ रैप का मतलब हो जाएगा कि भैया ये किसी काम का नहीं है, और जब कोई चीज काम की नहीं है तो इसका मतलब आंसर होगा सीधा वर्थ नथिंग। भैया दैट हैज नो वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वर्थ नथिंग, ए आंसर हो जाएगा। इसमें भी गलत गलत मारा बेटा। आ जाओ, व्हील एंड वो, स्टेनो 2024, व्हील एंड वो, बताओ, ध्यान से लगाना। क्या बैठेगा? व्हील एंड वो, देखो व्हील होता है जॉय और वो होता है सोरो, तो इसे कहते हैं दुख। मैं हर सुख और दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, आई विल स्टैंड बाय यू थ्रो व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मतलब होता है जॉय एंड सोरो, सुख हो या दुख हो। तो आंसर क्या होगा? ए। मुझे ऐसा लग रहा है इस वाले में भी तुम्हारी गलती है, इसमें भी तुमने गलतियां की हैं, बताओ, इसमें भी मुझे लग रहा है तुम्हारा गलत है, मतलब अच्छा है क्वेश्चंस तो भाई। बताओ, नीलेश के 7 हैं, ज्योति के 6 हैं, प्रिंस के 7 हैं, सुकृति के 9 हैं, पलक के 8 हैं, और मुरलीधर के 7 हैं, शिखा के 8 हैं, ज्योति के 8 हैं, अंजलि के 8 हैं, धीरेन्द्र के 6 हैं, रिंकू के 5 हैं, देवेश के 9 हैं, सोनम के 9 हैं, जीतू के 9 हैं, हर्षित के 7 हैं, पंकज के 8 हैं। इसका मतलब ये तो मैं मान रहा हूं कि भैया आंचल के 9 हैं, सत्या के 8 हैं, ये तो मैं मान रहा हूं कि इसका मतलब क्वेश्चन तो बढ़िया है भाई। दिल मारो अब फेंक के फटाफट। अगर 10 में से 2-3 भी गलत करवा जा रहा हूं ना मैं यहाँ पे, तो मतलब क्वेश्चंस में दम है भाई। और इसका मतलब अगर ये क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आते तो भैया किडनी बाहर आ जाती, और इतना पढ़ के भी अगर हमारा किडनी बाहर आया तो भाई हमारे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है दोस्त, क्योंकि हम वो लोग हैं जो 1 साल से सबसे ज्यादा पंक्चुअल हैं, चाहे वो नायक बैच में हो, चाहे फिर वो सीरीज के मामले में हो, और हम लास्ट के 10 दिनों में पढ़ने नहीं आए हैं। हम वो लोग हैं जिसने पूरा पिछले 1 साल से धुआं धुआं किया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो दोस्त बहुत दर्द होगा भाई, ठीक है। तो हम वो नहीं है कि लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी, 10 डेज स्ट्रेटजी से कुछ नहीं होता। मजा तभी आता है पढ़ने का जब आप रूटीन में पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए जी, टॉप नॉच, बहुत बढ़िया जी, अच्छा लगा। टॉप नॉच ये ईडीएम आपने इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा लगा भाई। स्ट्राइक ऑयल, मैंने एक दिन बताया भी था कहीं पर, और एमटीएस में पूछा है, टू स्ट्राइक ऑयल। स्ट्राइक ऑयल का मतलब होता है अचानक से क्या लगना? जैकपॉट लगना। लिख लेना हिंदी में, जैकपॉट हाथ लगना। भैया उसके हाथ तो जैकपॉट लग गया है, तो मतलब टू हैव अ लकी सक्सेस,
ठीक है, अचानक से एकदम से उसको जैकपॉट मिल गया है, सडन अचीवमेंट मिल गई है उसको, ठीक है। अ ग्रेट हैंड एट, ठीक है, जैसे कुछ लोगों को ना डांस में आपने देखा होगा, ऐसे वाला, ये वाला डांस नहीं जो तुम वो समय शादियों में करते हो, है ना, एक पैर पैक मार के लोग नाचते हैं, वो वाला नहीं। वो वाले नहीं देखे तुमने, वो जो ऐसे करके यूं करते हैं, ऐसे यूं, वो नहीं करते, वो ऐसे यूं तक थैया। दे हैव अ ग्रेट हैंड एट डांसिंग। अब आजकल क्या करते हैं लोग, 2 मिनट में ऐसे यूं घूम घूम के, मतलब कुछ नहीं है, डांस नहीं है, कहते हैं आई एम ए डांसर, है ना। दे आर नॉट डांसर, दे आर नॉट एक्सपर्ट, ठीक है। तो वो कथक वाले होते हैं वो। ग्रेट हैंड का मतलब होता है इफ यू हैव अ ग्रेट हैंड इट मींस यू आर एक्सपर्ट, ओके। मेक अ पाइल, बताइए जी क्या बैठेगा, मेक अ पाइल। चलो, भविष्य में तुम यू विल मेक अ पाइल, इसका मतलब होता है हिंदी में बहुत सारा पैसा कमाना, बहुत सारा पैसा कमाना, टू मेक अ फॉर्चून, ठीक है। फॉर्चून पैसे से है, ठीक है। शोल्डर एंड अबव, हेड एंड शोल्डर अबव ऑल अदर पार्टिसिपेंट, द विनर्स परफॉर्मेंस वाज हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, जो विनर का परफॉर्मेंस था वो दूसरे पार्टिसिपेंट से हेड एंड शोल्डर था। तो हेड एंड शोल्डर अबव का क्या मतलब होगा, हेड और शोल्डर, और दोनों से अगर ऊपर जा रहा है तो आप समझ जाओ इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, बताओ क्या बैठेगा। तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे, बोलो, दूसरों से कहीं बेहतर। तो हेड एंड शोल्डर मतलब मच बेटर देन अदर्स। तो जस्ट एन एक्शन इन द निक ऑफ टाइम। जब आप किसी काम को निक ऑफ टाइम करते हो तो इसका मतलब उसी समय, तुरंत कर देते हो, है ना, एट द मोमेंट, इसे कहते हैं निक ऑफ टाइम। क्या होगा इसका, आखिरी पल में, इन द निक ऑफ टाइम मतलब आखिरी पल में, जस्ट इन टाइम करते हो इसको, ठीक है। इन अ क्रिटिकल पोजीशन इन विच फेलियर सीम्स इमिनेंट, ओ, ये मीनिंग है, ये 4 इडियम है दोस्त। इन अ क्रिटिकल पोजीशन इन विच फेलियर सीम्स इमिनेंट, एक ऐसी स्थिति में होना जहां पर आपको लगे कि अब तो फेल होना बिल्कुल निश्चित है, फेल होना बिल्कुल निश्चित है, श्योर है। बताओ क्या कहलाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एक ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में होना जहां से आपको लगे कि फेलियर मतलब फेल होना आपका निश्चित है भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता। कर मारो 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 मारो, शाबाश। जिसने भी बी लगाया है ना भाई, हिट द सैक आपको मैंने पढ़ा रखा है, हिट द सैक मैंने आपको पढ़ा रखा है। देखिए, डैम स्क्विब का मतलब होता है फेलियर, अपने कान पे थप्पड़ लगाओ जिसने ए लगाया है, इसका मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, पूर्ण रूप से फेल हो जाना। यहां पर एक क्रिटिकल स्थिति में है जिसमें ऐसा लग रहा है कि भैया फेलियर होगा, फेल हुआ नहीं है, फेल होगा। दीवार में सर मारना, दीवार में सर मारना, जब दीवार में सर मारोगे तो ऐसा लगेगा भैया अब तो सर टूटेगा ही, फेलियर होने ही वाला है। अप अगेंस्ट द वॉल। मेयर्स नेस्ट होता है इल्यूजन, भ्रम, और हिट द सैक का मतलब क्या होता है, मैंने सैक से आपको याद बताया था, सैक का मतलब होता है बोरा, बोरे, बोरे में, है ना, सो जाना, ठीक है। अब ए वालों मारो कान के नीचे लपड़ घुमा के, ठीक है। अगला, इन मैरी पिन, इन मैरी पिन, ये तो आसान है, इसको तो तुम्हें एक वर्ड से ही कर लेना। शी इज इन मैरी पिन, मैरी मतलब खुश, हैप्पी, आपने सुना मैरी क्रिसमस, तो मैरी मतलब हैप्पी, तो इन अ चीयरफुल मूड, अगर आप मैरी पिन में हैं मतलब आप खुश हैं। बैड आयरन, सीजीएल टायर 1 2023 में आपसे पूछा बैड आयरन, आयरन विल तो सुना था, बैड आयरन आ गया भाई, ठीक है। आयरन विल तो भैया स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो आप कहते हैं ना कि दोस्त यूं तो हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बट बात यह है कि हमारा अभी बैड आयरन चल रहा है, तो बैड आयरन का मतलब है खराब किस्मत चल रहा है। डी वालों कान के नीचे लगा लो फटाफट, लगाओ 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 लगाओ,
शाबाश बेटा, लगाओ लगाओ लगाओ, बैड बिहेवियर लगाओ 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 जल्दी से। तुमसे मैंने कहा जब मेरी क्लास में आया करो तो दिमाग को यूं करके आया करो, ऐसे यूं यूं, ठीक है। चलो जी, पेडल टू द मेटल, ये कहीं मैंने पढ़ा है, और टायर 2 2023 में पूछा है आपसे। पेडल टू द मेटल, बताओ क्या होगा? पेडल टू द मेटल, पेडल टू द मेटल। enjoy yourself, very excessive, go full speed especially while driving a vehicle, या avoid responsibility giving it to someone else, जिम्मेदारी को अवॉइड करना। बढ़िया इडियम है, दिमाग से लगाना। देखो, सबसे पहले वेरी एक्सेसिव, बहुत ज्यादा नहीं। टू एंजॉय योर सेल्फ नहीं। अवॉइड जिम्मेदारी बाय गिविंग इट टू समवन, जिम्मेदारी को अवॉइड करना नहीं। टू गो फुल स्पीड स्पेशली वाई ड्राइविंग एट अ व्हीकल, 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब बताओ अपना इसको, नहीं अभी तो एक क्वेश्चन रह रहा है। बताओ, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, थ्रो अप द स्पॉन्ज, भैया स्पॉन्ज को फेंक दिया, अब ना मुझसे कुछ चलेगा, अब ना मुझसे नाव चलेगी। अगर आपसे नाव ना चलेगी इसका मतलब आपने स्पॉन्ज को फेंक दिया, और अगर आपने स्पॉन्ज को फेंक दिया, बताओ फिर। स्पॉन्ज को फेंक दिया, अब तो मैंने बता दिया भैया कि भैया अब आप कंपटीशन से बाहर हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्पॉन्ज को फेंक दिया, तो इसका मतलब आपने हार को स्वीकार लिया। बताइए जी क्या स्कोर रहेगा आपका? एडमिट डिफेक्ट नहीं, एडमिट डिफीट, एडमिट डिफीट। 8 और 7 पे है आपका स्कोर इस बार। चाहे विनीत का 9 हो, अंजलि का 9 हो, पलक का 9 हो, अंजू का 9 हो, आकाश का 8 हो, विभा का 8 हो, ऋतिक का 7 हो, अंकुर का 9 हो, प्रांजल शर्मा का 9 8 हो, चाहे जगदीप का 8 हो, कृष्णा का 7 हो, सुमंत का 7 हो, सनातन का 6 हो, अशोक का 7 हो। थला फॉर अ रीजन। अच्छा, यहां भी थला लगा दिया। थला वाला फैन नहीं हूं बेटे मैं, बुद्धि लाल कर देंगे। वी आर नॉट थला फैन, ठीक है। वी रेस्पेक्ट थला, बट हाउ कैन बी है। अंशिका तिवारी 8, अनु 7, शुभम 8, नीलम 7, अंकित 6, अनिरुद्ध 9। बहुत बढ़िया भाई, इस बार तो बढ़िया है। लो जी, ऑफ द डीपेस्ट आई, ऑफ द डीपेस्ट आई क्या बैठेगा भैया? ऑफ द डीपेस्ट आई, लगाओ दिमाग से फटाफट। चलिए, when you say something that it is of the deepest eye, इसका मतलब क्या होगा? of the deepest eye, चलिए, तो ऑफ द डीपेस्ट डाई, डाई आई नहीं नहीं, आई नहीं डाई, ये डाई होगा। ऑफ द डीपेस्ट डाई, ऑफ द डीपेस्ट डाई। अब इसका बच्चों ने ज्यादातर ने आंसर लगाया होगा ऑफ द बेस्ट टाइप, लगा दिया।
चलो, ऑफ द वर्स्ट और एक्सट्रीम टाइप, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गो ऑफ, स्टेनो 2024 में पूछा है गो ऑफ, गो ऑन नहीं, गो ऑफ। गो ऑन तो अलग होता है। चलो, गो ऑफ का मतलब क्या होगा? देखो, गो ऑन अलग कहानी होती है, गो ऑफ के कई सारे मतलब होते हैं। एक्सप्लोड भी होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। एक्सप्लेन समथिंग, लीव और डिसअपियर, स्टॉप वर्किंग, कंटिन्यू और नहीं 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 नहीं, स्टॉप वर्किंग। गो ऑफ का मतलब स्टॉप डूइंग, स्टॉप वर्किंग। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है दोस्त। हाउ टाइम फ्लाइज, समय कैसे उड़ता है। सिलेक्शन पोस्ट में पूछा है आपसे। 11, तो ये 12 वाला नहीं है, इसका मतलब 11 वाला है ये। हाउ टाइम फ्लाइज, जब आप ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हाउ टाइम फ्लाइज, कितनी जल्दी समय निकलता है भाई। और कितनी जल्दी समय निकलता है तो मतलब टाइम सीम्स टू मूव क्विकली, टाइम बहुत तेजी से निकलता है। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, ये तो आसान है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, आर्टिकल ऑफ फेथ। फेथ से मैंने बताया था कि फेथ से याद कर लेना, आर्टिकल ऑफ फेथ बताया था मैंने। क्या आर्टिकल ऑफ फेथ होता है? जब आपको किसी चीज में पूर्ण रूप से विश्वास होता है, हिंदी में से पूर्ण विश्वास कहेंगे, यानी कि अ फर्मली हेल्ड बिलीव विद अ वेनिगेंस। वेंगेंस का मतलब होता है बदला। तो यहां लेकिन इसको कैसे यूज करोगे? देखो, जब आप किसी चीज पे जोर डाल के कहते हो, ठीक है, जोर डाल के कहना, ये आएगा आपका विद द वेंगेंस। ठीक है, मतलब पूरे इंटेंसिटी के साथ, पूरे जोश के साथ, जोर शोर से। हिंदी में वाले इसे क्या लिखेंगे? जोर शोर से, जोर मचाए शोर है नहीं, जोर मचाए जोर शोर से। यूज टू एम्फेसाइज द डिग्री टू विच समथिंग ऑकर्स। ठीक है, पूरे जोर शोर से, पूरे एंथुसियाज्म के साथ। श्रुति इज अ स्ट्रेंज पर्सन बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड। श्रुति एक स्ट्रेंज पर्सन है। अब स्ट्रेंज पर्सन के लिए बता रहा है, इसमें कौन सा सही होगा? तो ये तो आसान है यार, ये तो सीधा क्वेर फिश, क्वेर मतलब स्ट्रेंज, अजीब सा, चित्र। एप्पल टू सीजर 2022 सीजीएल टायर 1, एप्पल, एप्पल बता रहा हूं, सॉरी यार, अपील टू सीजर, सॉरी, अपील टू सीजर। अच्छा, सीजर तो ये तो हिस्ट्री का वर्ड है, सीजर से अपील करना। अब सुनो, सीजर तो भैया पुराने टाइम पे क्या होता था, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि सीजर से अगर अपील कर रहे हैं तो मतलब जो हमारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं, तो एन अपील टू सीजर का मतलब होता है एन अपील टू द हाईएस्ट अथॉरिटी। और हाईएस्ट अथॉरिटी जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, तो वहां अपील करना, तो ऐसे आप रिलेट करोगे इसको, है ना। नेक्स्ट, इन द एसेंडेंट, देखिए ये होता है एसेंडेंट, इन द एसेंडेंट। ठीक है, ऐसे याद करना, इन द एसेंडेंट। रिलेटेबल कर लिया करो, इसको रिलेट कर लिया करो। बताओ क्या आंसर बैठा? इन द एसेंडेंट। अब एसेंडेंट यहां से करोगे ऐसे, मतलब जैसे बीजेपी इज इन द एसेंडेंट, तो आजकल क्या है, सत्ता में है और पावर जो है बढ़ रही है, राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस, पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है दोनों। गिव वन सेल्फ एयर्स, खुद को एयर्स देना। अच्छा, एयर हवा होती है और एयर्स होता है प्रिटेंडिंग बिहेवियर, मतलब जैसे कहते हैं ना, भाव खा रहा है भाई, भाव खा रहा है या खा रही है। ठीक है, लड़के खाते हैं भाव, हैं हैं भाई, कौन खाता है भाव बताओ? नखरे दिखाना, बहुत नखरे दिखा रहा है, बहुत भाव खा रहा है ये लड़का, है ऐसा? सही बोल रहा हूं भाई, हैं? चलो, प्रिटेंड टू बी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। अब तुम मुझे अपना स्कोर बताओ, कमेंट बॉक्स में अपना
स्कोर बताओ। यहां क्या आया तुम्हारा? इसमें भी मुझे लग रहा है कई गलत हुए हैं। प्रिटेंड टू बी गुड। हाँ सर, आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगी मेरी शादी? है भाई, जब तक तुम बारात में आके सत्यानाश नहीं करोगे, लड़की वालों का क्या कहते हैं, सत्यानाश नहीं करोगे, ठीक है, रसगुल्लो को हवा में नहीं उड़ाओगे, है भाई, तब तक ऐसे कैसे हो जाएगी? हल्के फुल्के में थोड़ी होगी। पता चलना चाहिए ना, बाराती नहीं थे वो, थे जैसे वो भगवान शिव की उसमें नहीं गए थे, शुक्र और शनिचर, सब कुछ खा गए थे वहां जाके, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं करते शादी, ले जाओ भागो यहां से। ठीक है, तो ऐसा जब तक नहीं हो, त्राही त्राहीमान नहीं होगा, ऐसे हल्के में कैसे हो जाएगा मामला? शिया गुप्ता 8, पुरुषोत्तम 9, आराधना वर्मा 8, सुमित 8, हिना वर्मा 6, प्रांजल 6, लक्ष्मी 6, शिखापाल 9, अंशुल 9, निशिकांत 9, मोहित शर्मा 8, धोनी 8, रिया 8, कीजी कीजी 8, ये कैसा नाम है, सहनशाह 8, राजेंद्र 8, मोहित 8, सोनल 8, शुभम राजपूत 7, बुलबुल 9, पलक 6। सर कंटेंट बहुत ही तगड़ा है। दिल मारो फेंक के फिर, लो लो लो, जल्दी से आ जाओ, आओ जल्दी, मारो बार फटाफट जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। फील आना चाहिए ना मुझे भी, जब मैं तुम्हें फील कराता हूं तो मुझे भी तो फील आना चाहिए कि हाँ यार, वास्तव में बच्चों के लिए। मैंने देखो एक बात बोली थी आप लोगों के लिए, क्या बोली थी, क्या बोली थी, कि अगर दोस्त, अगर मैं सिर्फ इसलिए, मैंने कल बताया था ना, कि जो 1 साल से जो मेहनत तुम्हारे साथ की गई है ना, मैं ये चैलेंज कर सकता हूं कि पेड बैचेस में कंटेंट नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है, ये जो रात की, ये जो आंखें जो काली हो गई हैं ना, सूज गई हैं, ये पता क्यों होती हैं? क्योंकि पढ़ाना होता है 2 घंटे, एक 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 क्लास को 2 घंटे। वैसे तो हमारी मेरी 8 7 क्लास है इस समय पर, ठीक है, और एक क्लास के लिए कम से कम अगर 1 से 2 घंटे की क्लास है, तो ये मान लो कई कई दिन लग जाते हैं उसके लिए अच्छा कंटेंट ढूंढना। एक बात तुम और नोटिस कर रहे हो, ईमानदारी से बताना, इस क्लास में जो ईडियम्स हैं वो T20 के ईडियम्स नहीं है दोस्त। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? इस क्लास में T20 के ईडियम्स ना के बराबर है, इसका मतलब रिपीटिशन ना के बराबर है। अगर मैं यही चाहता कि किसी ये बोल देता कि भैया एक काम कर भाई, तो इसको मार दे, टाइप मार दे, होता पता है क्या होता? मुश्किल से 5 मिनट का खेल है और मैं आके तुम्हें यहां पर करा था, लेकिन उसमें क्या नुकसान था? वो टीचिंग नहीं होता, वो ड्रामाबाजी होती। ठीक है, टीचिंग होती है कि बच्चे को रिपीटेशन रुकवाओ, भाई उसने जो पढ़ लिया है क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हो? बहुत कीमती टाइम है इस समय, इतना कीमती टाइम है कि अगर मैं आपसे मान लो लाख रुपए भी ले लूं ना, उसकी वैल्यू कम है जितना टाइम की कीमत है। ठीक है, समय की कीमत है। तो मैं आपको रिपीटेशन करवा के क्या, है ना, मैंने बोला था ना T10 और भयानक होने वाला है। तो मैं अगर कोई चीज बोल रहा होता हूं तो बहुत लंबी प्लान मैं पहले ही कर चुका होता हूं उस चीज के लिए, क्योंकि मुझे पता होता है कि भाई इसको कैसे बचाना है। तो T20 में मैंने ज्यादातर, आपने देखा होगा, वो वाले इडियम्स कराए थे जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं। यहां पर मैं आपको वो करा रहा हूं जो आएंगे तो कलेजा छील के ले जाएंगे आपका। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उस दिन आपसे बोला था कि ऐसा नहीं है कि हमने अगर YouTube पे पढ़ाया तो सिर्फ आके ऐसे ही कुछ भी फेंक के चले गए। टॉप 100 लिखा है तो टॉप 100 का मतलब टॉप 100 हैं ये। ठीक है दोस्त, आओ स्पीड बढ़ाते हैं भाई, 50 हम लोग हो गए, आगे बढ़ो जल्दी से फटाफट। डाउन द ट्यूब्स, लो भैया, बेहतरीन सवाल। 2019 में पूछा, फिर CGL 22 में पूछा, फिर CHSL 23 में पूछा है ये आपसे। अरे दिल, अरे रुक जाओ, दिल समझ जा जरा। हाँ जी, बताओ जल्दी से फटाफट, लगाओ बेहतरीन ईडियम, डाउन द ट्यूब्स। डाउन द रोड नहीं है ये, कभी डाउन द रोड लगा दो। ठीक है जी, डाउन द रोड अलग होता है। देखो, डाउन द ट्यूब्स का मतलब होता है पूर्ण रूप से, भैया ट्यूब फट गई, ट्यूब डाउन हो गई, ट्रक की ट्यूब जैसे ही डाउन होगी फेल हो जाएगा सब कुछ। फीस्ट वंस आइज ऑन, अपनी आंखें फीस्ट करना किसी चीज के ऊपर,
अब तुम सोच रहे होंगे दोनों ही ईडियम बढ़िया आ गए भैया। देखो, जब आप अपनी आंखें रास्ते में चलते चलते अपनी आंखें ऐसे यूं लाते हो, कौन लाते हैं, लड़के लाते हैं या लड़कियां लाते हैं, ऐसे के पूरा घूम जाएंगे भाई साहब 180 डिग्री एकदम से, पूरा एकदम से। फीस्ट देयर आईज ऑन। जब आप अपनी आंखें गढ़ा लेते हो, अब नहीं भूलोगे जीवन में, अपनी आंखें गढ़ा लेते हो किसी चीज पे, तो मतलब किसी चीज को घूरते हो। गेज का मतलब घूरते हो, और कैसे घूरते हो, आनंद के साथ घूरते हो। तो इसे कहते हैं आपका फीस्ट आईज ऑन समथिंग। बी ऑल वन टू, लो जी और भयानक लो, बी ऑल वन टू, बताओ क्या बनेगा। चलो, बी ऑल वन टू मतलब कोई फर्क ना पड़ना, कोई फर्क ना पड़ना, मेक नो डिफरेंस। ये भी बहुत बच्चों का गलत हुआ होगा। विद बेटेड ब्रेथ, ये बेटेड ब्रेथ मतलब एंजाइटी में, ठीक है। बेटेड ब्रेथ, ब्रेथ ब्रेथ से याद कर लेना, विद बेटेड ब्रेथ का मतलब है इन एंजाइटी, ठीक है जी। सांसें रोककर, जब आप किसी चीज का इंतजार करते हो ना, भाई क्या होने वाला है, वो ऐसे तो कहते हैं इन एंजाइटी, ठीक है। वेट योर एपेटाइट, अपनी भूख बढ़ाना, अपनी भूख बढ़ाना, बताओ। तो यहां एपेटाइट का मतलब डिजायर से है, इच्छा से है। तो इसका मतलब वॉन्ट समथिंग मोर, कि भैया मुझे और चाहिए, भैया और ईडियम्स लाओ, भैया और वन वर्ड लाना ऐसे कल को, है ना। तो आप अपनी एपेटाइट को बढ़ा रहे हो, और ऐसे सिनोनियम एंटोनियम चाहिए। फॉर अ सॉन्ग, सीजीएल 2023, फॉर अ सॉन्ग, तो देखो आसान भी आ जाता है पेपर में ना। फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है बहुत ही सस्ते में किसी चीज को खरीद लेना, ठीक है। तो इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव होगा, क्योंकि एक्सपेंसिव तो महंगा होगा ना, और फॉर अ सॉन्ग होता है चीपली, चीपली बहुत ही सस्ते में किसी चीज को खरीद लेना। नेक्स्ट अगला, टू बिड डिफाइंस, डिफाई का मतलब होता है किसी चीज को चैलेंज कर देना, लेकिन यहां पर कुछ और है। बिड डिफाइंस करना मतलब किसी को है इग्नोर कर देना, डिसरिगार्ड कर देना। बिड डिफाइंस का मतलब होता है इग्नोर कर देना, हिंदी में इसे कहते हैं नजरअंदाज कर देना, हिंदी में इसे कहेंगे नजरअंदाज कर देना, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला, लिव, लिव हाई ऑन द हॉग, इससे याद कर लेना, यहां से रिलेटेबल हो जाएगा। लिव हाई ऑन द हॉग, हाई, ही इज लिविंग हाई, लो जी, लिविंग हाई, ही इज लिविंग हाई मतलब ही इज लिविंग हाई ऑन द हॉग मतलब लिव इन लग्जरी वे, भैया वो तो बहुत ही लग्जरी वाला जीवन जीता है। ही इज लिविंग हाई ऑन द हॉग। बेली लाफ, कुछ लोग हंसते हैं ना, आपने देखा होगा मुंह फाड़ फाड़ के हा 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 हा। तो बेली लाफ कैसा होता है भैया, पेट तक भी हंसी ले आते हैं वो लोग, तो इसको कहते हैं हम लोग बेली लाफ। बताओ जल्दी से, बेली लाफ कैसा लाफ होगा, बेली लाफ होगा ठहाका लगा के हंसना, ठहाका लगा के हंसना, हल्का भूल के नहीं हंसते भाई। कुछ लोग तो ऐसे हंसते हैं, आस पड़ोस में गली मोहल्ले में देखा होगा ना तुमने, अंदर तक आवाज आ जाती है, तो बेली लाफ कहते हैं उसको। अलाउड एंड अनरेस्ट्रेन्ड मतलब अनकंट्रोलेबल लाफ। चलो जी, अभी मैं स्कोर नहीं पूछता हूं, रुको जरा। अभी मैंने 50 से था ना, तो मैं 75 पे पूछूंगा सीधा, 25 में से पूछूंगा, क्योंकि फिर वो थोड़ा टाइम हो जाएगा ना। ब्लू ब्लड, ये तो तुम देखते ही मार दोगे, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड होता है नोबल फैमिली, तो मिडिल ऑनेस्ट पुअर नहीं, हाई फैमिली। आगे बढ़ते हैं, रिंग फेंसिंग, ये बढ़िया है भाई, रिंग फेंसिंग बेहतरीन ईडियम है, रिंग फेंसिंग।
अच्छा, एक होता है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब समझते हो? मतलब टू बी अनडिसाइडेड, कि भैया वो फेंस पे बैठा, ना इधर डिसीजन ले रहा है ना इधर डिसीजन ले रहा है, ठीक है। ये रिंग फेंसिंग अलग चीज है। देखो, रिंग फेंसिंग का मतलब है फेंसिंग कर देना। जब आप किसी कंपनी का जो बजट है उसमें से कुछ पैसा ना अलग निकाल के रख देते हो कि भैया इसको सेफ है और इसको हम कहीं और यूज नहीं करेंगे, है ना। तो इसका मतलब गारंटी दैट फंड एलोकेटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस विल नॉट बी स्पेंड ऑन एनीथिंग एल्स, कि जिस चीज के लिए फंड जो है एलोकेट किया गया है इसको कहीं और बर्बाद नहीं करेंगे। तो इसको हमने फेंस कर दिया यहां पर कि भैया अब हमने इसको शील्ड लगा दी। अब इस फंड को हमने क्या कर दिया, रोक दिया कि बस इसका इस्तेमाल कहीं और जगह पर नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है मेरे भाई, ठीक है। और हिंदी वाले, हिंदी वाले क्या कहेंगे इसको? धन सुरक्षित करना, ठीक है। नेक्स्ट, टाई द नोट, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हाँ भाई, व्हेन विल यू टाई द नोट, तो आप कहोगे भैया जब शादी, वो सॉरी, जब भैया नौकरी लग जाएगी तब। तो इसका मतलब व्हेन विल यू टाई द नोट, ठीक है। तो टाई द नोट का मतलब है कि कब, देखा है वो शादी में गांठ बांधते हैं ऐसे, मम्मी पापा, है ना, ऐसे करके यूं गए तो होंगे ना शादी में, ऐसे यूं करके बांध देते, लो भैया तुम्हारी नोट टाई कर दी। इसका मतलब शादी हो जाना, गेट मैरिड। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, भैया ये तो नमक खाया इसने, है ना, इस आदमी ने नमक खा रखा है ये, तो ये तो बहुत ही, नमक हलाल है, हराम नहीं बोलना, नमक हलाल। सॉल्ट ऑफ द अर्थ है ये आदमी। क्या बनेगा? बिल्कुल आसान है ये तो नमक हलाल मतलब गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। किक अप अ रो, किक अप अ रो, देखिए, किक मतलब लात मारना, किक अप अ रो। और जब आपने किसी चीज में लात मार दी तो मतलब कोई मुद्दा खड़ा कर दिया, और मुद्दा खड़ा कर दिया मतलब कॉज अ डिस्टरबेंस। इसको हिंदी में ये भी कह सकते हैं कंट्रोवर्सी बनाना, कंट्रोवर्सी खड़ी करना, ठीक है। क्लियर हो गया? कंट्रोवर्सी खड़ी करना, हिंदी में लिखना कंट्रोवर्सी खड़ी करना। कंट्रोवर्सी तो पर इंग्लिश में होगा, हिंदी में कहेंगे हंगामा करना, हंगामा, हंगामा, हंगामा करना, हंगामा करना, ठीक है। आईब्रो रेजिंग, ये भी बढ़िया है, आईब्रो रेजिंग। अच्छा, आपकी आईब्रोज कब रेज होती हैं? अरे, ये कैसे हो गया भाई? तो आईब्रो रेज हो जाती है। आईब्रो रेजिंग होता है समथिंग विच सरप्राइजेस, शॉक्स और ऑफेंड्स पीपल, जो लोगों को चौंका देती है। कहते हैं ना, द परफॉर्मेंस या द इवेंट वाज आईब्रो रेजिंग, भैया आईब्रो रेजिंग था ये तो परफॉर्मेंस, ठीक है। टू गिव द स्लिप, किसी को स्लिप दे देना। वो पिंक स्लिप नहीं है, वो पिंक स्लिप अलग चीज है, सोचो कि भैया, ठीक है। बताओ, तो किसी को स्लिप दे देना, स्लिप दे देने का मतलब है भैया वो देकर भाग गया। चकमा दे देना, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे चकमा, चकमा देना किसी को, ठीक है। एस्केप मतलब भाग जाना, बच के निकल जाना। हैंग टुगेदर, हैंग टुगेदर, मोहिनी एंड सोहिनी हैंग्स टुगेदर, दोनों एक साथ हैंग करते हैं। इसका मतलब है कनेक्टेड टुगेदर, एक दूसरे से क्या होना, कनेक्टेड होना। जब दो लोग एक साथ हैंग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना या एकजुट होना, एक साथ जुड़ा होना या एकजुट होना। अगला इडियम आ जाओ, हर्ट्स गो आउट, हर्ट्स गो आउट, दिल बाहर आ गया भैया, ठीक है। हर्ट्स गो आउट, बताओ क्या बैठेगा इसका, हर्ट्स गो आउट। चलिए, तो हर्ट्स गो आउट का मतलब होगा दिल से हमदर्दी। तो टू फील सिंपैथी फॉर समवन दे आर डिस्ट्रेस्ड, टू रिसीव और एक्सप्रेस प्रेज, नहीं प्रेज तो नहीं होगा, ये होगा सिंपैथी फील करना किसी के लिए। चिकन फीड, माई अंकल लव्स हिज जॉब इवन दे पे हिम चिकन फीड। चिकन फीड जब पेमेंट मिलता है ना, अच्छा चिकन आउट अलग होता है,
चिकन आउट तो मतलब किसी काम को ना करना प्रेशर में आके। तो चिकन फीड अमाउंट जब आपको मिलता है तो मतलब बहुत ही कम पेमेंट, कि जैसे जैसे मुर्गे को दाना नहीं खिलाते, ऐसे रिलेटेबल कर देना, जैसे मुर्गे को दाना खिलाते हैं इतना सही तो खिलाते हैं, तो ऐसे नौकरी में जब पैसा बहुत कम देते हैं तो उसे कहते हैं चिकन फीड कर देना। तो 71 का आंसर हो जाएगा सी। अगला बताओ। ड्रेस टू किल, हाँ क्या बात है भाई साहब, आज तो नए कपड़े लेकर आया है, ग्रुप में ऐसे ही कहते हैं ना, हाँ आज तो नए कपड़े पहन के आया दोस्त। ड्रेस टू किल, मारेगा आज तो भाई किसी को, है ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो मतलब ड्रेस टू किल मतलब ड्रेस टू अट्रैक्ट अटेंशन, भैया आज तो जान लेगा ये किसी की, है ना, ऐसे बोलते हैं। गेट वंस डेंडर्स अप, अपने डेंडर्स को अप कर देना, गेट वंस डेंडर्स अप। चलिए जी, तो अपने डेंडर्स को अप कर देना, सीएचएसएल में आपसे पूछा है ये, तो इसका मतलब होता है लूज वंस टेम्पर, टेम्पर, या आप कह सकते हो एंग्री, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, भैया उसके डेंडर्स अप हो गए हैं। गेट द एक्स, कुल्हाड़ी लग गई भैया उसकी नौकरी पे, तो अगर उसकी नौकरी पे कुल्हाड़ी लग गई तो मतलब उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया। तो अगर कुल्हाड़ी चल गई तुम्हारी नौकरी पर तो समझ जाओ भैया तुम तो गए, तुम तो नौकरी से चले गए, ठीक है, नौकरी से बाहर निकाल दिया तुम्हें। नेक्स्ट, लेट डाउन, लेट डाउन, केयर अबाउट फेल, नर्स या हायर, ये तो मैंने पढ़ाया है, लेट डाउन तो कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़ाया आप लोगों को। यादव जी ठीक हो? रात को मैडम से बात करते हो, दिन में सोते हो? हम्म, कैसे चलेगा ऐसे बताओ, है भाई? लेट डाउन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, नीचा दिखाना मतलब सॉरी फेल, हाँ वही है, फेल हो जाना, तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा सी, टू फेल। नेक्स्ट, सीधा 100 पे पूछूंगा भाई, क्योंकि अब रुकने मत दो, स्पीड में चलने दो, मामला बहुत सही चल रहा है, एकदम कतई जहर क्लास हो रही है। नॉट मीन्स वर्ड्स, वर्ड को मीन्स मत करो, बताओ क्या बनेगा? नॉट मीन्स वर्ड्स, वर्ड को मीन्स मत करो। तो वर्ड्स को अगर आप मीन्स नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है आप कैसे बोल रहे हो, डायरेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। और मीन्स वर्ड होता तो आप इनडायरेक्टली बोलते, नॉट टू कम डायरेक्टली, लेकिन नॉट मीन्स वर्ड है तो टू स्पीक इन अ डायरेक्ट वे, तो डी आंसर हो जाएगा। अ प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट राइड रफ शॉर्ड, डी ट्रिपल डी डबल एस बी टीजीटी 2023, जो कि 24 में हुआ एग्जाम, ठीक है, देख रहे हो दोस्त, सब टीजीटी पीजीटी एसबीआई आईबीपीएस, तुम्हें अंग्रेजी का बवाल कर दूंगा मैं आने वाले दिनों में, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। बताओ, देखिए राइड रफ शॉर्ट मैंने बताया था, राइड करना लेकिन रफ तरीके से करना, तो इसका मतलब हो गया डील अनकाइंडली, अनकाइंडली, ठीक है, नहीं 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 नहीं, डोमिनेट होना, ठीक है, डोमिनेट होना, डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग। तो जब आप किसी को डोमिनेट कर रहे हो, जैसे आपने देखा होगा सत्ता में आजकल ना यही होता है, दबंगई करते हैं लोग, ठीक है, तो वहां पर उसको अनकाइंडली तो निगेटिव में चला जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा डोमिनेट होना। तो डोमिनेट होना मतलब द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट राइड रफ शॉर्ट, तो इसका मतलब वो हाई हैंड नहीं हो सकता, तो हाई हैंड मतलब डोमिनेटली, सी आंसर बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट, पास हिमसेल्फ ऑफ, अपने आप को पास ऑफ कर लेना, मतलब ये तो मैंने फ्रेजल बताई थी आपको, पास ऑफ कर लेना मतलब अपनी वेशभूषा बदल लेना, ठीक है, तो डिस्गाइज कर लेना, ठीक है, जब आप अपने आप को अपनी वेशभूषा बदल लेते हो ना, अपना रूप छिपा लेते हो, तो इसे कहते हैं पास ऑफ कर लेना। ये फ्रेजल वर्ब भी बहुत आता है, इसको याद कर लेना, पास ऑफ करना, ठीक है। नेक्स्ट अगला, इन लाइट ऑफ, देखो इसको बहुत बच्चे गलत मारते हैं, और ये तो ईडियम्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी पूछा था, ये एमटीएस 2024 के सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है।
लेकिन ये क्वेश्चन ये था, ये था मतलब इन लाइट ऑफ से एक नया क्वेश्चन था वहां पर, मेरे को याद आ गया। लेकिन और 23 के सीपीओ में ईडीएम्स में पूछ रखा है इन लाइट ऑफ का मतलब क्या होता है। ज्यादातर बच्चे पता है क्या इसको मार देते हैं, भाई लाइट डार्क नहीं, ये सब नहीं, बिकॉज ऑफ। इन लाइट ऑफ का मतलब होता है ड्यू टू या बिकॉज ऑफ, याद कर लेना। जैसे इन अकॉर्डेंस विद, हाउएवर, ये सब याद किया हुआ है ना, इसको लिख लेना इन लाइट ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ। दैट फेलो ट्रम्प अप, ये मैंने पढ़ाया हुआ, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ, मैंने बताया था ट्रम्प एक ऐसा आदमी है जो झूठी कहानियां बनाता है। तो कंकॉक्टेड का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानियां बनाना, ठीक है। शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना, मतलब किसी काम को सही तरीके से करना ना, ये तो नहीं हो सकता। नाइट में शूट करना नहीं हो सकता। ब्लाइंड मैन स्कैन नहीं हो सकता। लुक एट स्टार नहीं हो सकता। रेंडमली कोई काम ऐसे ही कर देना। टेक योर आईज ऑफ द बॉल, बॉल से अपनी आंखों को हटाना, बॉल से अपनी आंखों को हटाना। तो इसका मतलब सीधा सा अपना फोकस लूज कर देना। तो एडवाइस नहीं हो सकता, टेक ग्रांटेड नहीं हो सकता, स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट यही होगा, अटेंशन ना पे करना, ध्यान हटाना अपना, है ना। फाइट टूथ एंड नेल, ये तो आप कर लिया होगा सभी बच्चों ने। टू फाइट हीरोइकली मतलब बहादुरी से लड़ना, ठीक है। टू गो स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री मतलब बिना पनिशमेंट के बच जाना, सी इज द करेक्ट आंसर। हार्ड विद वन एंड ऑल, टू गो हार्ड विद वन ऑल, टू गो हार्ड विद वन एंड ऑल। स्टेनोग्राफर 2024, स्टेनो वाले मैदान में कूदे भैया जरा फटाफट, बताइए इसका आंसर। गो हार्ड विद वन एंड ऑल, तो इसे कहेंगे भैया टू बी बिजी नहीं, रिमेन न्यूट्रल नहीं, अनरिलायबल नहीं, टू बी डिफिकल्ट मतलब सख्त होना। क्या होना? सख्त होना, ठीक है। ऑफ द कफ, ऑफ द कफ, ऑफ से याद कर लेना, जब आप स्पीच देते हो ना एक्सटेम्पोर, तो उसी को कहते हैं ऑफ द कफ। ऑफ द कफ मतलब बिना तैयारी के, ऑफ बिना तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन। गेट विंड ऑफ, भनक लगना किसी चीज की, ठीक है। तो भनक लगना इस हिंदी में कहते हैं भनक लगना इसको, ठीक है। हिंदी नहीं, ये तो देसी है, भनक लगना, कि भैया उसको इस चीज की भनक नहीं लगनी चाहिए। तो गेट विंड, अब विंड लग रही है मतलब किसी चीज की जानकारी प्राप्त हो रही है आपको। तो बताओ क्या आंसर होगा। अब जानकारी प्राप्त हो रही है तो सीधा सा आंसर होगा टू हियर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट समवन वाज ट्राइंग टू कीप सीक्रेट, ठीक है। तो कहते हैं ना भनक लग गई, उसको जानकारी प्राप्त हो गई है। योर गैस इज एज गुड एज माइन, तुम्हारा गैस उतना ही अच्छा है जितना कि मेरा। पेट वाला गैस नहीं, अनुमान वाला, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि भैया तुम्हारा तुक्का उतना बढ़िया ऐसा ही है जैसा कि मेरा। इसका मतलब तुम्हें भी कुछ नहीं पता, तुम भी भोंदू हो, तुम भी भैया भोंदू हो। भोंदू हमारी सेंस में कहते हैं कि तुम भी भैया ऐसे ही हो, बस गोलू हो, गोलू, है ना। तुम्हें भी नहीं पता, तुम्हारा भी ऐसा ही गैस है जैसा कि मेरा। टॉक शॉप, टॉक शॉप, बताइए। व्हेन यू टॉक शॉप मतलब यू डील, है ना, आप बिजनेस की बातें करते हो। तो टॉक अ लॉट नहीं होगा, टॉक ये होता है जब आप किसी बिजनेस की, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, तो इसे कहते हैं टॉप शॉप, टॉक शॉप। सिल्वर विल, एक सेकेंड, डिफेंस मिनिस्टर हैज शोन हिज सिल्वर विल बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस स्कीम, ठीक है। सिल्वर विल आपको बताना है, उन्होंने क्या दिखाई? सिल्वर विल दिखाई। आयरन विल, स्टोनी विल, डायमंड विल, गोल्डन विल, ओके, समझ रहे हो? समझ में आया इसने क्या घुमा के दिया हमें क्वेश्चन? इसने ये कह रहा है कि क्या सिल्वर विल कहना सही है या विल, पहली बात तो सिल्वर विल होती नहीं है, स्टोनी विल होती है ना, डायमंड विल होती है ना, गोल्डन विल होती है ना, मेरे भाई आयरन विल होती है। आयरन विल का मतलब तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। कमिट टू मेमोरी, कोई चीज अपनी मेमोरी में लाना। तो कोई चीज अगर आप मेमोरी में लेकर आ रहे हो तो इसका मतलब आप उसको याद कर रहे हो। लेक्स, लर्न, फॉरगेटफुल, कमिट वन सेल्फ टोटली टू अ टास्क। एक सेकेंड, रिमेंबर, अब बताओ रिमेंबर के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा? फॉरगेटफुल अगर आपने सी आंसर लगाया तो मतलब ये तो गया, तो सी तो नहीं हो सकता, इसको तो हटा ही दो। लेक्स, वंस मेमोरी, लेक्स का मतलब पता है लूज होता है, लेक्स का मतलब लूज, हटा दो। कमिट, अब कमिट यहां पर उसने ना मेमोरी नहीं कहा, उसने कहा अपने आप को किसी काम में, काम के प्रति समर्पित कर देना। तो ये कमिट हम यहां गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। लर्न बाय हर्ट, रिमेंबर करना, याद करना, ठीक है। शो द वाइट, सफेद पंख, बहुत आसान काम है, सफेद पंख। एक्ट कावर्डली, कायरता से, ठीक है जी।
शो अय्याशी करना, ये तो भाई अय्याशी है ना, अय्याशी करना। वाइल्ड से याद कर लेना, वाइल्ड ओट्स। एंगेज इन यूथफुल एक्सेसेस, यूथफुल एक्सेसेस का यही मतलब है अय्याशी करना, ठीक है, आवारागर्दी करना। ब्रेक आ लेग, सीजीएल 2024 में पूछा, और सच बताऊं मैंने यहाँ 24 बस लिखवाया है, एक्चुअल में तो ये पता ही नहीं, कम से कम 20 बार इस पर लिख सकते हो, ये 20 बार आया हुआ है। टांग तोड़ देना, ठीक है, तो किसी को क्या कर देना, गुड लक विश कर देना। स्नैप वंस फिंगर्स, उंगली मत उठा, नहीं उंगली तोड़ दूंगा भाई तेरी, उंगली मत उठा, मेरी तरफ उंगली मत उठा, उंगली नहीं उठानी। तो जब आप किसी पे उंगलियां उठाते हो तो इसका मतलब है आप उस आदमी को क्या करते हो, बेइज्जती करते हो, अपमान करते हो। तो ट्रीट विद कंटेम्प्ट। केयर आ हैंग, केयर आ हैंग, बहुत ज्यादा केयर करना या केयर ना करना, बताओ बताओ। अगर केयर्स आ हैंग, इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, बहुत ज्यादा परवाह नहीं करना। जुडास किस, ठीक है जी। तो व्हेन वी से कि भैया देयर इज जुडास किस बिटवीन द टू, तो भैया इनके बीच में प्यार व्यार नहीं है, जुडास किस है, इसका मतलब दिखावे का प्यार है। हिंदी वाले बच्चे इसको लिखेंगे दिखावे का प्यार, ठीक है भैया, दिखावे का प्यार लिखेंगे इसको। नोबडी इज फूल, इज फूल, कंप्लीट फूल, वाइज पर्सन, ऑल आर फूल, नॉट इजिली डिसीव्ड। इज नोबडी इज फूल, बताइए। अगर फूल होता तो फिर मूर्ख होता, लेकिन नोबडी इज फूल कह दिया, तो इसका मतलब है कि भैया तुम उसे मूर्ख नहीं बना सकते, ही इज नोबडी इज फूल, तो मतलब समझदार है वो, नॉट इजिली डिसीव, ऐसे नहीं धोखा खाएगा। तो व्हेन यू से दैट नोबडी इज फूल, इसका मतलब वो धोखा जल्दी से नहीं खाएगा। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, जब कोई लड़का बहुत कम उम्र का होता है और उसका ज्ञान इतना अपार होता है, तो उस लड़के को कहते हैं या उस लड़की को कहते हैं ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, नौजवान कंधों पे, नौजवान कंधों पे बुजुर्ग सर होना, मतलब बुद्धि ज्यादा होना उसके अंदर। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दो, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दो। कैसा रहा सेशन, ये तो मुझे आज पूछने की जरूरत वैसे नहीं होनी चाहिए, आप खुद से ही लिख देंगे। बताइए। कीप अ गुड टेबल, क्या होता है कीप अ गुड टेबल का मतलब? देखो फिर से, जब आप टेबल अच्छी लगाते हो ना, आपके मेहमान आते हैं तो अच्छा मेहमान नवाजी करना, टू बी अ गुड होस्ट। जय हो प्रभु। तो भाई लोगों, कैसा रहा सेशन आज, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे भाई। अगर आप इस वीडियो के नीचे 500 प्लस कमेंट्स कर देते हो, तो दोस्त अगली क्लास जो होने जा रही है एंटोनियम्स की, और एंटोनियम सिनोनियम और इडियम से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। तो मैं ये वादा कर रहा हूं आप लोगों से कि जैसा आज आपने फील लिया ना इस क्लास का, ऐसी क्लास मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्त। और क्या मैं आपसे 500 प्लस कमेंट्स उम्मीद नहीं कर सकता? तो आप इसके नीचे कमेंट करिएगा, बताइएगा, और आज कमेंट अलग तरीके का होगा, बस आपको ये बताना है कि क्लास कैसी लगी और आप कहां से हैं, ताकि मैं ये भी तो देखूं कि हमारे जो नन्हे मुन्ने जो होनहार हैं, मैं तो देख ही नहीं पाता तुम कहां से हो क्या हो, तुम ही देख पाते हो मुझे, तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि भाई मैं कहां कहां तक के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अच्छा लगेगा मुझे, बहुत अच्छा सुकून आएगा, ठीक है। तो अब हमारी जो अगली क्लास होगी एंटोनियम्स की, वो कल नहीं होगी, ठीक है। अब हमारी क्लास होगी परसों, क्योंकि देखो ईडियम्स कोई भी चीज है बहुत ज्यादा है, 100 की संख्या में। पहले पिछली T20 में 50-50 थे, इसमें 100 है, तो इसमें लर्न भी करना है। चलो, अगर तुमने इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट कर दिए, तो दोस्त मेरा तुमसे वादा है, मैं शाम तक तुम्हें इन ईडियम्स की प्रिंटेबल पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में, और हिंदी लिखवा के दे दूंगा बस, और इससे ज्यादा क्या करोगे भाई, ठीक है। जैसे ही 1000 कमेंट इसके नीचे हो जाएंगे, वैसे ही आप लोगों को तुरंत आपको वीडियो वो दे दी जाएगी, और लाइक भी कर देना, ठीक है जी। तो क्लास होगी परसों, और क्लास होगी ऐसी जो तबाही वाली होगी, एंटोनियम्स की क्लास होगी मेरे भाई परसों।
कल क्लास आपकी नहीं होगी, ठीक है? कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल आप करोगे रिवीजन या कुछ और सोचते हैं कल की क्लास के लिए। अगर मुझे लगता है कि कुछ और हम आपके लिए ले सकते, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, माइंड में कुछ आ रहा है। क्या क्लोज टेस्ट की क्लास उड़ा दी जाए कल? बताओ। क्या टॉप 25 क्लोज टेस्ट कर सकते हैं हम कल? बेहतरीन 25, जिसमें से 20 मैं कराऊंगा और 5 तुम्हें होमवर्क में दूंगा। मजा नहीं आ जाएगा बात में? दिल की बात नहीं कह दी क्या मैंने? बताओ, बताओ, बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो छोड़ो, कमेंट में बताओ भैया, अब मैं कमेंट में जानना चाहता हूं। अब मुझे नहीं पता, तुम कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूं, ठीक है? सभी को नमस्ते मेरी तरफ से, नमस्ते, राम राम। आज मॉक टेस्ट नहीं होगा। मॉक टेस्ट करने का उद्देश्य, मॉक टेस्ट से आप नंबर नहीं बढ़ा सकते, मॉक टेस्ट से सीखते हो, और सीखोगे लर्न करने से। तो ये लर्न करना, रिवाइज करना, जो घंटा में टाइम मुझे दोगे ना रात को, उसको रिवाइज करना, शाम को भी रिवाइज करना, 2 बार रिवाइज करना। कमेंट करो, तुम्हारा काम हल्का कर देता हूं, ठीक है? तुम्हारे लिए व्हाइट पीडीएफ तैयार करवा देता हूं, उससे तुम तैयार कर लेना, इसकी हिंदी भी लिखवा दूंगा, तुम्हारा कई घंटे का काम आसान हो जाएगा। कमेंट करो फटाफट, ठीक है? मॉक टेस्ट होगा कल रात को 8 बजे, आज नहीं होगा, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से, बट अब मुझे बताना पहले क्लोज टेस्ट का क्या करना है, अगर ले या नहीं ले, ठीक है? चलिए जी, जय हिंद सभी को।